दोस्तों 400 मीटर की रेस हो और आपको एक पार्टिसिपेंट चुनना हो, ये 3 ऑप्शन अगर आपके पास हो तो आप किसे चुनेंगे? आप इन्हें चुनेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये फिट है। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी है। क्यों? क्योंकि जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेल्स की दौड़ में आपको क्यों चुना गया है? आप ही को क्यों चुना गया है? 90% लोग अपने जीवन में कभी भी सेल्स में नहीं आना चाहते थे, या तो वो डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या सीएस, या फिर वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तो फिर सब सेल्स में लोग क्यों आए, या आप सेल्स में क्यों आए? आपको सेल्स ने क्यों चुना? क्या कारण है? दोस्तों बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में पैसा ज्यादा होगा, लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी होगी, इसीलिए सेल्स ने आपको चुना है। क्योंकि सेल्स में कहावत है कि सेल्स के बिना पैसा कमाया जा सकता है, पर सेल्स के बिना बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता। दोस्तों मैं बधाई देता हूं कि सेल्स ने आपको चुना है, और साथ ही साथ एक बार और बधाई कि आपको एमएलएम सेल्स ने चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स ने चुना है। दोस्तों एमएलएम मतलब महालक्ष्मी मंत्र बोलते हैं। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया, बहुत पैसे वाला बनाया, ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। फिर इस इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? सक्सेस रूल को फॉलो नहीं करते। दोस्तों बहुत सिंपल रूल है, वो काम चुनो जिससे प्यार करते हो, या फिर जिसके लिए चुने गए हो उससे प्यार करना शुरू कर दो। सिंपल बताऊं तो उससे शादी करो जिससे प्यार करते हो, या फिर जिससे शादी हो जाए उससे प्यार करो, जब भी हम सफल हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री ने अगर बहुत सारे लोगों को चुना है तब भी उनका प्यार दूसरा होता है। वो अपनी हॉबीज से उलझ के रह जाते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में सोचते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में, कहीं ना कहीं दिमाग में सोचते हैं नए नए जॉब्स के बारे में, कहीं ना कहीं दूसरी बातों में उलझे रहते हैं। जिससे प्यार करना होता है उससे वो प्यार नहीं कर पाते। दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि आपको इस इंडस्ट्री से प्यार करवा पाऊं, आपको इस इंडस्ट्री में सफल बना पाऊं। दोस्तों मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, दोस्तों 500 से ज्यादा सेल्स के ऊपर वर्कशॉप ले चुका हूं, और साथ ही साथ एक चैनल और है जहां पे 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों उस चैनल पर भी सेल्स का कंटेंट में शेयर करता था। एमएलएम के बहुत सारे बंदे वहां पर जुड़े हुए हैं और हमेशा कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते रहते थे, सर स्पेशल एमएलएम पर वीडियो बनाएं, आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट पर यह चैनल शुरू किया है, और मुझे विश्वास है 1 साल के अंदर 1 लाख लोग इस पर जुड़ चुके होंगे और अपनी इनकम बढ़ा चुके होंगे। और दोस्तों इस चैनल पर मैं बात करने वाला हूं सेल्स की, मोटिवेशन की, लीडरशिप की, टीम बिल्डिंग की, साथ में टेक्निक, स्ट्रेटजीज, और आप जो ट्रेनिंग देते हैं ना उसके भी बहुत सारे पॉइंट शेयर करूंगा, आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इस एमएलएम इंडस्ट्री से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना कि इसके सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों बहुत सारे एमएलएम के लीडर्स मुझे मिलते हैं, कहते हैं ये मेहनत कब तक, आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि ये मेहनत कब तक, सफलता कब मिलेगी, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ सब कुछ कर रहा हूं, कहां कमी है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग तो गलत नहीं, शायद ये मेरे लायक नहीं, छोड़ने का मन हो रहा है। इस तरह के विचार आते हैं। अगर आ रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत अच्छा लेसन शेयर करने वाला हूं मैल्कम ग्लैडवेल का, जो कनेडियन जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, लगभग 6 बुक लिखी है, साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। दोस्तों उनकी एक बहुत ही अमेजिंग बुक है आउटलायर्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च की, पता किया कि उनका एटीट्यूड कैसा था, हैबिट कैसी थी, और कितने समय के अंदर वो सक्सेसफुल हुए। एक सफल इंसान को सफल होने में कितना एवरेज समय लगता है, उस बुक के अंदर उन्होंने बताया है। अगर एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, एक प्रोफेशनल है, एक प्लेयर है, या कोई एमएलएम का बंदा, कितना समय एक एवरेज लगा इंसान को 0 से ऊपर तक जाने में, टॉप पर जाने में। दोस्तों 10,000 घंटे का उन्होंने एक रूल बताया कि उन्होंने देखा कि जितने भी लोग सफल हुए, जीनियस हुए, 0 से हाइट पे पहुंचे, कम से कम उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर 10,000 घंटे तो मेहनत की थी, कम से कम की थी। दोस्तों जैसे एक बच्चा मां के पेट में होता है तो 9 महीने बाद वो आता है, तो 9 महीने बाद मतलब कि वो जो पहले का पीरियड होता है वो डेवलपमेंट पीरियड होता है, और जब बच्चा आता है तो सक्सेस
सक्सेस टाइम कहा जाता है। उसी तरह एक बंदा जब सफल होता है तो पहले का समय लगभग 10,000 घंटे डेवलपमेंट पीरियड होता है, उसके बाद वो सफल होता है। ये सारे सफल इंसानों की जिंदगी में मैंने भी पढ़ा, आज तक जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी है सभी की जिंदगी में ये लॉ मैंने भी देखा। जब भी आपके मन में ख्याल आए ये मेहनत कब तक, इस लॉ को याद रखना, 10,000 घंटे मुझे मेहनत करना है। दोस्तों जब भी लगे रिजल्ट नहीं आ रहे, इस लॉ को याद रखना, 10,000 घंटे मुझे मेहनत करना, क्योंकि सभी सफल इंसान ने कम से कम इतने घंटे तो मेहनत की थी जब वो जाके सफल हुए। जब भी आपको लगे यार कुछ ना कुछ तो कमी दिख रही है, क्या कमी है, 10,000 घंटे का रूल याद रखना। जब भी आपको लगे नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, उस समय भी याद रखना क्या मैंने 10,000 घंटे मेहनत कर ली है, जब मैं इल्जाम लगा सकता हूं या नहीं। दोस्तों जब भी आपको लगे कि यार मैं इसके लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं, तो भी ये 10,000 घंटे का रूल याद रखना। या छोड़ने की इच्छा हो तो भी दोस्तों 10,000 घंटे कंप्लीट करने के बाद छोड़ना। मैं विश्वास दिलाता हूं आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जीनियस बन जाएंगे, आप सफल बन जाएंगे। क्या आपने इस इंडस्ट्री के अंदर 10,000 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं? यही क्वेश्चन मैंने एक बार वर्कशॉप में पूछा था। एक बंदा खड़ा होकर बोलता है मुझे 7 साल हो चुके हैं, मैंने कंप्लीट कर लिए, फिर भी मैं सफल नहीं हुआ, जीनियस नहीं हुआ। मैंने बोला ये वाला टाइम बताओ कि जब आप एक्टिव थे, जब आप कुछ ना कुछ एमएलएम इंडस्ट्री के लिए पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, एक्टिव थे, वो समय कितना होगा इन 7 साल के बीच में? तब उसने बोला कि यार वो तो कम होगा सर। मैंने बोला कितना होगा? बोलता है यार 5-6 हज़ार, क्योंकि मैं 2 घंटे 3 घंटे रोज काम करता था, या कभी कभी तो 3-4 दिन के बाद काम करता था, तो मैं मान सकता हूं 4-5 हज़ार घंटे या 6,000 घंटे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने बोला 10,000 घंटे कंप्लीट करना पड़ेंगे, क्योंकि मैल्कम ग्लैडवेल ने ये नहीं बोला कि 10,000 घंटे, उन्होंने बोला 10,000 घंटे एक्टिव, जहां पे आप उस इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हो, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कर रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं उनसे मिल रहे हो, कुछ ना कुछ उस काम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उस तरह के घंटे हमारे कितने हुए? दोस्तों हमें डिसाइड करना है कि ये समय हम हमारी जिंदगी में कितने समय में कंप्लीट करेंगे। ये 10,000 घंटे हो सकता है आप 3 साल में खत्म कर दें, आप 10 साल में खत्म कर दें, आप 50 साल में खत्म कर दें। दोस्तों बहुत सारे लीडर बहुत तेजी के साथ तरक्की करते हैं, आप उनकी जिंदगी को देखिएगा जरूर। एक रिसर्च दे रहा हूं आपकी इंडस्ट्री में, आप जिन्हें सबसे ज्यादा मानते हैं, ऐसे 5 लीडर फाइंड कीजिए, ढूंढिए और उन 5 लीडर से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपका स्ट्रगलिंग टाइम कितना रहा होगा। जब आपने बहुत मेहनत की और सफलता नहीं मिल रही, मैं गारंटी बोल रहा हूं वो 10,000 घंटे होंगे, किसी एक के कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो घड़ी की सुई है ये वहीं आके रुकेगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों पर रिसर्च हुई थी, इसीलिए आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूं। और दोस्तों अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि 10,000 घंटे एक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है? दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक प्रेस करके मुझे बता देना। बहुत सारे एमएलएम लीडर्स, यहां तक कि आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे जो कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे, उनको ये लॉ मालूम पड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। डेफिनेटली उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा या आप खुद भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगला वीडियो जो मैं इस इंडस्ट्री के लिए ला रहा हूं वो है एमएलएम में 100% ज्वाइनिंग का सच। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, जिससे वो जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों आप सभी के लिए यही दुआएं, यही प्रार्थना, यही ब्लेसिंग्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।